नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों से, पिछले वीक से आप लोगों ने न्यूज़पेपर, डिबेट, एडिटोरियल में सुना होगा कि कोल क्राइसिस, इंडिया फेसेस राइट नाउ द कोल क्राइसिस। तो व्हाई इज इंडिया फेसिंग कोल क्राइसिस, हाउ सेवियर इज द कोल क्राइसिस एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, ये रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कोल क्राइसिस, वी विल सी इन दिस वीडियो कि व्हाट इज द, क्या रीजन है, क्या कारण है कोल क्राइसिस का, और क्यों कोल क्राइसिस अभी इंडिया फेस कर रहा है। ये क्या या ग्लोबल है या कोई या लोकल है या पूरी दुनिया फेस कर रही है और इंडिया ही केवल फेस कर रही है। तो लेट्स सी रिगार्डिंग दिस कोल क्राइसिस। सी द इंडियाज थर्मल पावर प्लांट सिचुएशन ऑफ द कोल शॉर्टेज, यानी थर्मल पावर प्लांट जो भी हमारे यहाँ बिजली बनती है बेस्ड ऑन द टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बिजली जलती है, देन स्टीम जनरेट, स्टीम बनता है, उससे टरबाइन चलती है और टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, जो घर में यूज करते हैं तकरीबन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। मोर देन 60%, अबाउट द 59-60% जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कम थ्रू द कोल से आती है। ठीक, तो अभी के न्यूज में जैसे दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान, इन्होंने अलर्ट जारी किया कि भैया मेरे पास 2-3 दिन का नहीं कोल बाकी है, अगर कोल की व्यवस्था नहीं हुई तो पोटेंशियल ब्लैकआउट हो जाएगी। और कई स्टेट जैसे बिहार वगैरह तो 3-4 घंटे काटना भी बिजली शुरू कर दिए हैं। तो दैट इज अबाउट द कोल क्राइसिस। अब देखते हैं कि कोल क्राइसिस कैसे प्रेडिक्ट किया गया कि कोल क्राइसिस, आप याद रखेंगे इंडिया में 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट है, मीन्स वैसे प्लांट जहां बिजली तैयार कोल से होती है। कैसे? कोल से हीट जनरेट होता है, हीट से स्टीम जनरेट होती है, स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन से लास्टली बिजली हमें मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने कहा है कि भैया 16 गो, यानी आउट ऑफ 135 में कोल का स्टॉक कम है। यह न्यूज है 29 सितंबर को उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया। 16 आउट ऑफ द इंडिया 135 कोल पावर प्लांट हैड जीरो कोल स्टॉक। जनरली होता है हर पावर प्लांट में वहाँ पे तकरीबन 15 से 20 दिन का कोल स्टॉक रखना पड़ता है, कभी कभी 30 दिन का, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मेरे पास 3 से 4 दिन का ही कोल स्टॉक है। दैट्स वाई द दीज स्टेट, दिल्ली, पंजाब और अदर स्टेट पोटेंशियली, राजस्थान सेड दैट द पोटेंशियली ब्लैकआउट अगर 2-3 दिन में हमारे पास नहीं हुआ। क्लियर? अब इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से तकरीबन 60% आउटपुट एंड यूटिलिटी अकाउंट 70% ऑफ इंडियाज कोल कंजप्शन। एक स्टैटिस्टिक है समझने के लिए आपको, और सारे 2-3 स्टैटिस्टिक्स हम लाए हैं जो आपको ये बताएगा कि किस तरह कोल से ये पावर जनरेशन की क्राइसिस हुई है। तो लेट्स सी फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स। देखिए एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया, देखिए एनर्जी रिसोर्स ये जो लाल वाला है ना, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, मैंने एक बार एक खत्म हो गया तो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते, बट दिस वाला इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, हाइड्रो। अब यहाँ देखिए हमारे यहाँ 68.22% डिपेंड्स अपॉन द कोल। कोल में भी दो है, एक कोल है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक हमारे पास लिग्नाइट कोल है जो एवरेज कोल किया जाता है। तो हमारे यहाँ कोल है लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। 4th रिजर्व है, 2nd कंजप्शन हम लोग करते हैं, आगे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए भी मैं लाया हूँ कुछ आप लोगों के लिए। सो दैट्स वाई, एंड हाइड्रो और विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ओनली। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, 3.34, 9.4, 14.4। अब समझ सकते हैं कि कोल की अगर सप्लाई नहीं होगी तो 68.62 to 1.19 it depends upon the coal. That's why call the India faces right now the coal crisis. अब यहाँ देखते हैं कि इंडिया का जो बांटा गया है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पे कोल से कितने होते हैं स्टैटिस्टिक्स है, आप लोग देख लेंगे, इससे थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे बोला जा रहा है कि दैट इज इंडिया फेसेस राइट नाउ द कोल क्राइसिस। क्लियर? अब यहाँ पे डिमांड एंड शॉर्टेज, देखिए जो लाल वाला है वो शॉर्टेज है, जो इस कलर का है वह क्या है, डिमांड है। तो देखिए डिमांड 1217.9 जबकि शॉर्टेज इतना है। इस तरह के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट का डिमांड है, स्टैटिस्टिक्स है। अब देखते हैं कि रीजन क्या है क्राइसिस का, ध्यान से सुनिएगा।
फर्स्ट रीजन है कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या हुआ कि सारी दुनिया घर में थी, हर चीज बंद थी, तो उस समय कोल की सप्लाई कम हो रही थी। सप्लाई अब ऑब्वियसली कम है, खपत कम है, तो उसके उत्पादन भी कम होंगी। अब अचानक सेकेंड वेव जाने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी शुरू हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ गया है और ये एक अचानक इंक्रीज हुआ है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई, सब चीज़ शुरू हो गया, तो इसलिए एक ये भी कारण कहा जाएगा। दूसरा कारण जो इंडिया से रिलेटेड है, सितंबर में आप पता है आपको कि हेवी रेन हुआ है, तो जो ओपन कोल माइन है, सारी कोल माइन बंद नहीं है, ओपन कोल माइन है, उसमें पानी भर गया है। पानी भरने के कारण उसमें उत्पादन नहीं हो रही है, सेकेंड कॉज। थर्ड कॉज कहते हैं कि जो भी इंपोर्टेड कोल होता है, चूंकि एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंपोर्टेड कोल पर डिपेंड है, कि जनरली हम लोग इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। वृद्धि क्यों है? क्योंकि चाइना का डिमांड बढ़ा है और कंट्री का डिमांड बढ़ा है, जिसके कारण उन्होंने दाम बढ़ा दिया है, और यहाँ का जो दाम है वो कोल इंडिया लिमिटेड तय करती है। ये भी एक कारण है। फोर्थ कारण कह सकते हैं कि कोल स्टॉक जो है, एडिक्यूट कोल स्टॉक बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून, नन बिल्डिंग मीन्स अभी बताया हम लोग कि बहुत सारी नन बिल्डिंग है, कोल माइन जो ओपन सोर्स में है, ओपन है, उसमें पानी भरने से वो नहीं हो पाया। सेकेंड कर सकते हैं हम लोग कि लीगेसी इशू पर हैवी ड्यूज ऑल्सो, जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्कम कंपनी है, वो भी काफ़ी सारे पैसे रखे हुए हैं, सरकार को देते नहीं है, जिसके कारण भी पैसे के कमी के कारण उत्पादन नहीं हुई और कोल क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो शॉर्ट में आपने 4 कारण देखे जो आपके मेंस वगैरह के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। 5 कारण देखे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 रीजन फॉर द कोल क्राइसिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट डज इंडिया क्राइसिस मीन फॉर ग्लोबल कोल मार्केट। अब देखिए, इंडिया अभी बताएं सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, याद रखिएगा, आफ्टर चाइना, यानी कोयला मंगाता है, कंज्यूमर भी है सेकेंड एंड प्रोड्यूसर भी है सेकेंड। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे चौथा सबसे ज्यादा कोल भी है। तो क्यों मंगाता है भैया कोल? बिकॉज वी हैव ओनली एवरेज टाइप ऑफ कोल। कोल जानते हैं आपके एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट्स टाइप के कोल होते हैं, जिसमें कि एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बिटुमिनस, हमारे पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है लिग्नाइट का। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट कम होते हैं, जिसके कारण हीट जनरेशन कम होती है और अल्टरनेटिव इफिशियंसी फ्यूल की कम मानी जाती है, माने हीट जनरेशन कम होती है। तो ये तो है, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री के लिए, हमारे और चीज़ों के लिए बहुत सारी कोल इंपोर्ट करनी पड़ती है। देख रहे हैं, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है कोल का, क्लियर। तो या और जो मेनली इंपोर्ट करता है कहाँ से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मेनली इंपोर्ट करता है। और जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में उन्होंने कोल का दाम बढ़ा दिया है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे चाइना और अदर कंट्री से भी हाई डिमांड आया, जिसके कारण कोल उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये ग्लोबल कारण भी है हमारे यहाँ कोल क्राइसिस का। Not only domestic cause, only the local cause, we have also the global cause of this India coal crisis. Clear? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो है, जैसे पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, तीनों मिल के मॉनिटर कर रही है कि कोल सप्लाई, थर्मल पावर में ज़्यादा हो जाए। इसके लिए डेली शिपमेंट जो है कोल पावर जनरेशन को, वह स्टेप बढ़ाया कि डेली शिपमेंट हो जाए कोल का पावर जनरेटर, क्या बोलते हैं वो, टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट, और वह बढ़ा के तकरीबन 2 मिलियन टन कर दिया गया, जबकि इससे पहले केवल 1.87 मिलियन टन होता था, ये 11 अक्टूबर तक, क्लियर। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या गया कि लोकल कोल भी आप यूज करें, जिसमें 10% आप इंपोर्टेड कोल को ब्लेंड कर दें, मिला दें। उसके बाद में, चूंकि हमारे यहाँ एवरेज टाइप का कोल है, तो 10% एंथ्रोसाइट टाइप का कोल मिला दे और उससे आप बिजली बनाए। इससे क्या होगा? ऐसा सरकार 20 से 22% पैसे बिजली पर यूनिट ज़्यादा खर्च आएगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, और बिजली की जो अभी क्राइसिस है, ऐसे आने वाला क्राइसिस है, वह टाला जा सकता है। तो मेनली 4 स्टेप गवर्नमेंट अभी उठाए हैं। क्या? मॉनिटर खुद कर रहे हैं, डेली शिपमेंट के लिए इंश्योर कर रहे हैं और 2 बिलियन तक बढ़ा दिया है, और 10%
ब्लेडिंग की बात की जा रही है कि मिलाने की बात की जा रही है जो इंपोर्टेड कोल को। क्लियर, यह गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया कदम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोल क्राइसिस इन ए शॉर्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर एंड लाइक इट, बिकॉज यही हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव